गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में आपकी संस्कृत रुचिरा पुस्तक से पढ़ेंगे 9वां पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। आओ बच्चों पढ़ते हैं अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, अर्थात मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी, है ना। मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति गिरिजे मम पुत्र मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। मालिनी क्या कहती है इसमें? सबसे पहले बता दूं बच्चों कि ये जो पाठ है ये मूल रूप से बालक बालिकाओं का जो मौलिक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, उस पर आधारित है ना। जो छोटे बच्चों से कार्य करवाए जाते हैं, उनको धन के अभाव में वे स्कूल नहीं जा पाते हैं, छोटी उम्र में काम करते हैं, तो उनको सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और ज़रूरी जो सामग्रियाँ होती हैं, है ना, स्कूल के पाठ्यक्रम के लिए वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वही जो है इस पाठ में बताया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है ना। तो हम आइए पढ़ते हैं कि यहाँ पे मालिनी है। मालिनी कहती है प्रतिवेशिनी, मतलब उनकी पड़ोसन है, उससे वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि गिरजे मम पुत्र मातुलगृहं प्रतिरस्सिता, मतलब मेरा जो पुत्र है वो मातुलगृह मतलब कहाँ गया है, मामा के घर गया हुआ है। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। काचिद मतलब यदि तुम किसी कामपि महिला, किसी काम करने वाली महिला को जानती हो, है ना, तो कार्यार्थ जानासि तर्हि प्रेषय, तो तुम उसे मेरे घर भेज दो। तर्हि प्रेषय, तुम उसे भेज दो। गिरिजा आम सखी, हाँ सखी, अद्य एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कर्मार्थ पृच्छति स्म। क्या कहती है कि आज प्रातः ही मेरी सहायिका, उसके घर जो काम करने वाली आती है ना, उसको कहती है कि मेरी सहायिका जो है वह स्वसुताया मतलब अपनी पुत्री के लिए, सुता मतलब पुत्री के लिए कार्य करने के लिए पूछ रही थी, है ना। श्वः प्रातः एव तया सवार्ता करिष्यामि। श्वः मतलब कल, प्रातः हम दोनों, कल प्रातः सुबह ही हम क्या करेंगे, आपके साथ उसकी बात करवा देंगे। अग्रिम दिने प्रातःकाले 6:00 एव मालिन्या गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजाया सेविकया दर्शनया स एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अग्रिम दिने मतलब अगले दिन, प्रातःकाल 6:00, अगले दिन प्रातः 6 बजे, मालिनी के घर की घंटी जो है, गृह घंटी का, उसके घर की जो डोरबेल लगा होता है ना, गृह घंटी का, वो किसी आगंतुक मतलब उसके घर कोई आया है, किसी आगंतुक के आने की सूचना देती है, घंटी बज रही है। तो मालिनी क्या करती है, दरवाज़ा खोलती है, तब देखती है कि गिरिजा की सेविका जो है, गिरिजा की सेविका का क्या नाम है, दर्शना। गिरिजा अपनी सेविका दर्शना के साथ आई है और उनके साथ कौन है, एका 8 वर्षदेशीया, एक 8 वर्ष की बालिका भी साथ ही खड़ी है। दर्शना महोदये भवती कार्यार्थ गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृहीतं भवति। दर्शना क्या कहती है कि महोदया जी, आपको काम करने के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था आपने, है ना, आपने क्या पूछा था, गिरिजा महोदया से पूछा था कि आपको एक काम वाली चाहिए। फिर वो क्या कहती है कि मम सुतायै अवसर प्रदाय अनुगृहीतं भवतु, आप क्या करिए, मेरी सुता मतलब मेरी बेटी को क्या करिए, कार्य करने का अवसर प्रदान करिए और हमें अनुगृहित करिए। मालिनी क्या कहती है, मालिनी
परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते। मालिनी कहती कि परंतु मुझे तो ये अल्पवयस्क मतलब बहुत छोटी दिखाई पड़ रही है। किम कार्यम करिष्यत्येषा, यह कार्य कैसे करेगी, क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके अध्ययनस्य क्रीडनस्य, यह तो इसके अध्ययन करने और खेलने के दिन हैं, समय हैं। दर्शना एषा एकस्य गृहस्य, दर्शना क्या कहती है कि एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म, यह एक घर का पूरा कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, वह परिवार अधुना अब कहाँ चला गया है, विदेश चला गया है। कार्याभावे अहमेतस्यै कार्यमेवान्वेष्यामि स येन भवत्सदृशानां कार्य प्रचलेत् अस्मदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। क्या कहती है दर्शना कि मेरी बेटी जो है वो एक घर का पूरा काम करती थी, लेकिन वो परिवार अब कहाँ चला गया, विदेश चला गया है। तो कार्य के अभाव में, कार्याभावे मतलब कार्य के अभाव में, इसके लिए काम ढूंढ रही थी जिससे आप जैसे लोगों का काम हो जाए, है ना। क्या बोल रही है, भवत्सदृशानाम, आप जैसे लोगों का कार्य प्रचलित चलता रहे, और अस्मदृशानाम, और हमारे जैसे लोगों का गृह संचालन है, हमारे जैसे लोगों का घर का संचालन हो जाए, और धनस्य व्यवस्था भवेत, और धन की व्यवस्था हो जाए, है ना, हमारी आजीविका चले। मालिनी क्या कह रही है, परम ततु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वथा क्या है, अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारा, क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तो सभी बालकों का, सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदये अस्मत् सदृशानां, क्या कहती है, अस्मत् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलं स्वदरपूर्ति स्वास्ति। दर्शना कहती है महोदया जी, हम जैसे लोगों का मौलिक अधिकार तो क्या है, केवल अपने उदर की पूर्ति करना है, जीविकोपार्जन करना है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्य करोमि। क्या कहती है दर्शना कि इसकी व्यवस्था के लिए मैं सर्वस्मिन् पूरा दिन क्या करती हूँ, 5-6 गृहाणां, 5 से 6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचिदपि कार्यं न करोति, मेरे बीमार पति तो कोई भी काम नहीं करते हैं। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः, अतः मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति, तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमिष्यामि। और कहती है कि अस्मिन, इस महार्घता काले, मतलब इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन पर्याप्त नहीं हो पाता है ना। तो फिर मैं विद्यालय के शुल्क, गणवेश, है ना, जो वेशभूषा होती है विद्यालय की यूनिफॉर्म, उसके लिए, और क्या पुस्तक खरीदने के लिए मैं कहाँ से धन लाऊंगी। कौन कहती है, ये दर्शना कहती है। तो मालिनी क्या कहती है, अहो अज्ञानम भवत्या, क्या कहती हो कि तुम अज्ञानी हो, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती। किम न जानासी यत नवोत्तर द्विसहस्त्र, कि तुम नहीं जानती कि 2009 से सभी बालक बालिकाओं के लिए तम वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां कृते शिक्षाया मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। क्या कहती है कौन, मालिनी, कि तुम नहीं जानती कि सन 2009 से सभी बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है, घोषणा की गई है, सभी बालक और सभी बालिकाओं के लिए।
यदनुसारं षट्वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्त सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कशिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपि तु निःशुल्कगणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। अब सारी व्यवस्था जो विद्यालय करता है वो बता रही है, कौन? मालिनी बता रही है। क्या बता रही है कि इसके अनुसार ये जो 2009 की घोषणा है ना, उसके अनुसार षड्वर्षेभ्य मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के, 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सभी जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, वे समीप के विद्यालय से न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, है ना, बल्कि निःशुल्क गणवेश और पुस्तकें, पुस्तकस्यूतम मतलब जो उन पाठ्य पुस्तक रखने के लिए उनका बैग और जूते, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सभी चीज़ें वो जो है प्राप्त करेंगे। दर्शना अप्यम ऐसा ही है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से वो मालिनी को देखती है। कौन? दर्शना। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थता प्रकटयन्ति, कृतार्थता प्रकट करती है किसके प्रति? मालिनी के प्रति। और क्या कहती है कि अनुगृहीतास्मि महोदय, मैं अनुगृहित हुई महोदया, एतत् बोधनाय, यह जानकर मैं बहुत ही कृतज्ञ हुई आपके प्रति। अहम अद्यवास्य प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, मैं आज ही समीप के विद्यालय में अपनी बेटी का प्रवेश करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहम विद्यालयम गमिष्यामि, दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ, खुशी के साथ कहती है, क्या कहती है? अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ाई करूंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति। इतना कहकर करतल वादन सहित वो क्या करती है? हाथ से ताली बजाकर वो नृत्य करती है, नाचती है और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका पाठ 9, अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। आज हमने ये पाठ पढ़ा और समझा कि शासन के द्वारा जो है 6 वर्ष तक के से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, और शिक्षा क्या है? बालक बालिकाओं का मौलिक अधिकार है ना। तो ये पाठ आप लोगों को समझ आया होगा, और हम इसके जो अभ्यास कार्य हैं, प्रश्नोत्तर हैं और जितने भी अभ्यास कार्य हैं, ये नेक्स्ट क्लास में आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।